इतना बड़ा जालिम, इतना दर्द और समाज के अंदर डर और खौफ उनका पैदा किया गया। हमारे समाज के भाइयों, बुराई बुरा है। कल चंपारण में एक पेपर हमको एक लिस्ट दिया गया कि मौलाना दुनिया में इंसान क्यों आया है और दुनिया में इंसान गलती क्यों करता है, जबकि वो जानता है कि ये गलत है तब भी वो गलती करता है। ये 2-3 लाइन में एक पासवान जी थे हमारे हिंद बिरादरान वतन में, उन्होंने ये सवाल किया आखिर के अंदर, मेरे तकरीर के बिल्कुल आखिर में उन्होंने ये सवाल किया। तो हमने कहा कि भाई दोनों रास्ते ईश्वर ने, परमात्मा ने बताए। अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों से कहा कि ये गलत है, मुसलमानों से कहा कि झूठ बोलना गलत है, मुसलमानों से कहा कि शराब पीना गलत है, मुसलमानों से कहा गया नबियों के ज़रिए से किसी की बेटी की इज्जत व आबरू पर हाथ डालना गुनाह है, मुसलमानों से कहा गया किसी की ज़मीन को हड़प करना पाप है, मुसलमानों से कहा गया कि सूद खाना गुनाह है, मुसलमानों से कहा गया कि झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है, चुगलखोरी करना, गीबत करना, तजस्सुस करना, these all bad things, and by the rejected through the Quran, या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, कुरान करीम के अंदर ये कहा गया अल्लाह से डरो, और इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन कबीर, अल्लाह तबारक वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की चुगलखोरी मत करो, गीबत मत करो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि गुनाह मत करो, नमाज मत छोड़ो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, बेईमानी मत करो। And all things rejected and prohibited by the Quran, by the final message of Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह के ज़रिए से मना कर दिया गया साफ साफ लफ्ज़ों में। उसके बावजूद भी अगर इंसान गुनाह करे, हमने कहा कि पासवान जी भाई साहब, तो फिर इंसानों के अंदर जो गुनाह का एक मादा है, गुनाह का एक मादा, यानी इंसान जो है फरिश्ते नहीं है कि जो नूर से बनाए गए, वो कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, फरिश्ता जो होता है, देवदूत जो होते हैं, देवनामी देवदूत जो होते हैं, जो मनुष्य जो होता है वो नूर से बनाए गए। हमारा यकीदा वो नूरी मखलूक, वो कभी गुनाह नहीं करते, लेकिन इंसान के अंदर गुनाह करने की कैपेसिटी है। गुनाह करने का जो आदमी के अंदर एक मादा होना, एक खमीर है, वो मिलाया गया, वो मिलाया गया। मिसाल के तौर पर हमारे मदरसे का बच्चा, एग्ज़ाम का टाइम आता है, इम्तिहान का टाइम आता है, तो वो बच्चा एग्ज़ाम लिखने बैठता है, लेकिन पास में उसके सवालात का जो जवाब है वो भी एक कॉपी में लिखा हुआ है, और उससे कहा गया कि बेटे इस कॉपी में तुम्हारे सवाल का जवाब भी है, या तो तुम अपने नॉलेज से लिखोगे या देख कर लिखोगे। देख कर लिखोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर अपने नॉलेज से, अपनी जानकारी के हिसाब से लिखोगे तो तुमको अच्छा पॉइंट और अच्छे मार्क्स और नंबर मिलेंगे। जब वो बच्चा लिखता है, सामने में है, जवाबात हैं कॉपी में, लेकिन वो फैसला करता है कि मुझे देखकर नहीं लिखना है, बल्कि मुझे अपने दिमाग से जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उस हिसाब से हमको इसमें लिखना है। वो बच्चा लिखता भी है और अच्छा लिखता है, तो टीचर खुश होता है कि हमारा ये बच्चा ईमानदार है और ख़ुद से जो पढ़ा है अपनी नॉलेज की बुनियाद पर इसने अपनी कॉपी लिखी, तो वो उनका उस्ताद टीचर इतना खुश होता है। ऐसे ही इंसान के बारे में कि इंसान के अंदर खमीर है, मादा है गुनाह करने का, लेकिन वो इंसान डर जाता है जब गुनाह के करीब जाता है। लड़की लड़का जब करीब होते हैं, हमारे नौजवान साथी गुनाह करने वाले होते हैं, नाजायज़ संबंध बनाने वाले होते हैं, लेकिन अचानक अल्लाह के तरफ से उनके दिल में ये रौब, ये खौफ पैदा होता है कि नहीं, दिस इज़ बैड थिंग, ये हम लोग गलत करने जा रहे हैं, we are going to the wrong way, very very wrong way, and they decided to put the separate, वो खुद अलग हो जाते हैं कि शी इज माई डॉटर, ये किसी की बेटी होगी, ये समाज की बेटी है, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
और अल्लाह ने मना किया है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, अल्लाह ने मना किया है। अगर वो रुक जाता है डर से, वो मादा उस खमीर की का वो भावना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर, उस नौजवान पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ और बहुत ज़्यादा खुश होते। हमने कहा ये है मनुष्य विषय। आप जो बोलते हैं कि इंसान जानने के बावजूद भी क्यों गुनाह करता है, इंसान जानता है जब गुनाह करता है कि ये गुनाह है, लेकिन या तो अपने फ़ायदे की वजह से, जैसे अभी इलेक्शन के वक्त चल रहे हैं, जानता है मुखिया जी कि ये गुनाह है, वृद्धा पेंशन को रोकना गुनाह, इंदिरा आवास में से 25 से 30 हज़ार कमीशन लेना गुनाह है, स्ट्रीट लाइट के 3-3 लाख रुपए लाए जाते वो हड़प कर लिया जाता वो भी गुनाह है, गौशाला के 1,87,000 रुपए आते हैं वो भी गुनाह है, उनको भी हड़प करना गुनाह है। वो जानते हैं इस बात को, एक रोड को 3-3, 4-4 मरतबा पैसा उठाना एक साल के अंदर, ये भी गुनाह है। वो जानने के बावजूद भी, लेकिन वो देखता है कि आई एम मुखिया, मैं मुखिया हूँ। मुखिया का मतलब घोटालेबाज। आज के ज़माने में सबसे बड़ा मुखिया वो जो सबसे ज़्यादा घोटाला करे। आज के ज़माने में सबसे बड़ा सरपंच वो जो सबसे ज़्यादा झूठ बोले। आज के ज़माने में सबसे बड़ा लीडर वो जो सबसे ज़्यादा बेईमानी करे। हम उन्हीं को मानते हैं लीडर, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं। हमने पूर्णिया के एक इलाके में देखा कि एक मुखिया है, 25 साल से जीत रहा है, लोग काम नहीं करते। अपने उसके घर के अंदर बीमारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश से फ़ोन करता है कि मुखिया जी हमारी अम्मी का तबीयत ख़राब है, वो अपना आदमी भेजकर उसको पूर्णिया लाइन बाज़ार लेकर जाती है। अगर ऐसे काम करने वाले हों, है भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो पुण्य समझकर काम करते हैं, नेकी समझकर काम करते हैं तो अल्लाह उससे खुश होता है। लेकिन वो मुखिया जी जो लूटता है करोड़ों रुपए को, तो गुनाह करने का मादा है, अपने फायदे की वजह से वो गुनाह कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो एक बात है, फिर अल्लाह उससे खुश नहीं होते, अल्लाह उससे नाराज होता है। हमने कहा कि भाई साफ अल्लाह ईश्वर ने बयान कर दिया। हमने कहा कि अगर गुरु से पूछोगे तो गुरु नहीं बताएंगे, नेता से पूछोगे वो कहेंगे कि नहीं हर गुनाह जायज़, वोट लेने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए हर काम जायज़, चाहे वो कहीं का दंगा हो। अभी यहीं पर हमारे इस गांव के अंदर 150-200 का घर हमारे मुस्लिम भाइयों का, बाकी चारों तरफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं। ये पुरानी तहजीब है, रहते हैं, ये तारीख़ है प्यार और मोहब्बत की। लेकिन जब से ये राजनीति आई धर्म की, तब से इनको डिवाइड कर दिया गया। जब से अपने अपने फ़ायदे आए, तब से अपने नेताओं से जब से पूछने लगे, तब से कौम बढ़ गया। मैं कहता हूँ हिंदू भाइयों से कि हमारे हिंदू भाइयों, कोई भी मसला का समाधान चाहिए तो आप किसी लीडर से मत पूछो, वो आपका खैर खा नहीं है, वो आपका ईमानदार नहीं है। तो आप किससे पूछेंगे? आप गीता खोलो, गीता खोलिए, 2 अध्याय 3 अध्याय के मंत्र श्लोक मौजूद। तस्मात् शास्त्रम परमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा, कौन सा काम कार्य कौन सा काम अकार्य नहीं करना है। व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में अच्छी बातें लिखी गई। उन भाई को हमने पासवान साहब को कहा कि देखिए क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? आपके ग्रंथ से मिलेगा, आपके नेताजी के ऑफिस से नहीं मिलेगा। नेताजी के ऑफिस में मिलेगा कि अरे लड़ाओ, मार डांग करो, हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, यही कहेंगे। हमको यहाँ से वोट चाहिए, यहाँ ये करना होगा, तो यहाँ तक के दंगे करवा देते हैं, बम ब्लास्ट करवा देते हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए नेताजी के ऑफिस में चापलूसी मत करो, ईश्वरीय ग्रंथ से पूछो। तस्मात् शास्त्रम परमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। 2 अध्याय का 2 मंत्र, 4था मंत्र, 24वां मंत्र है श्रीमद् भगवत गीता का। क्या मनुष्यो इंसानों,
अगर तुम्हें जिंदगी में कोई मामला पूछना हो, कोई मसला तुम्हारा अटक जाए, तुम भटक जाओ, तो क्या करोगे? मंत्री जी से पूछोगे, या करप्ट मुखिया से पूछोगे, या वो घोटालेबाज सरपंच से पूछोगे? नहीं, अगर ईमानदार है तो मशवरा ले सकते हो, लेकिन 80-85% लोग ऐसे हैं कुर्सी इख्तिदार पर जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं, लुटेरे होते हैं वो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखी, अपने अक्सर इलाकों में हमने देखा है लुटेरे लोग कुर्सी इख्तिदार पर काबिज होते हैं। समाज का एक अच्छा आदमी, उसको नहीं कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया जाता, इसलिए उनसे नहीं, अपने शास्त्र से पूछो, तस्मात् शास्त्रम। और अगर शास्त्र से पूछोगे तो वो शास्त्र तुमको अपनी पुरानी ईश्वरीय ग्रंथ की रोशनी में तुम्हारे समस्या का समाधान भी देगा। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य। हाँ, पता चलने के बाद नहीं मानोगे तो फिर आग में घुसेड़ दिए जाओगे। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गति। अगर शास्त्रों को फिर नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। हमने कहा कि मेरे भाई, अगर आप इंसान हैं तो आपको करना क्या है? कार्य अकार्य करना क्या है? आप अपने ग्रंथ को देखो। और मुसलमान है तो क्या करना है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर कोई मसला, कोई मामला उलझ जाए तो कुरान के तरफ चले आओ, अहादीस के तरफ चले आओ, शरीयत इस्लाम को उलट उलट कर देखो। फ़इन तनाज़अतुम, इफ़ यू आर इन उलझन, अगर आप उलझन में चले गए, अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। समस्या का समाधान कुरान में मौजूद है, हादीस में मौजूद। हमने कहा कि भाई देखिए कितना क्लियर और आसान है कि इंसान जानने के बावजूद भी गुनाह क्यों करता है? इंसान अपने फ़ायदे के लिए जानने के बाद भी गुनाह करता है। लेकिन अगर वही इंसान बाज़ दफ़ा ये समझकर छोड़ देता है कि ये गुनाह है, नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, जुर्म है, अल कबाइर वल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। है वो आदमी फैसला करता है कि नहीं, ये गुनाह, हमें इस गुनाह से बचना है, अपने आप को बचाता है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के मुसलमानों, मेरे दिल में आज बहुत ज़्यादा दर्द है। और बहुत पहले आकर मैंने कहा अराकीन जलसा से, भाई साहब से, कि मुझे ज़रा आराम चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ। कुछ इलाक़ों के, कुछ पंचायतों के रिज़ल्ट सामने आए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो कि हाट विधानसभा के कुछ पंचायत के लोगों, जब आपके सामने में बाई प्रूफ जब ये वाज़े हो गया कि ये नेता गलत है, फिर से आपने पैसे लेकर उनको कुर्सी पे बिठाया। मैंने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी, लेकिन आपने अपने ईमान का सौदा किया। एक बात याद रखो, अगले 5 साल तक जो भी गुनाह करेगा, जो भी घोटाला करेगा, वो जिम्मेदार वो बाद में होगा, पहले कौम और जनता होगी। इसलिए कि हमने पैसे लेकर उन्हीं शराबी और कबाबी और लुटेरों को कुर्सियों पर बिठाया। मैं साफ लफ्ज़ों में बोलता हूँ, मुझे यकीन है कि सारे वही लोग कुर्सी पर आए जो पिछले बार थे, वही कौम के पंचायत का प्रमुख आ गए, वही मेंबरान आ गए। कहीं ना तो कहीं डीलिंग हुई है जनाब, कहीं ना तो कहीं नोट की गड्डियां खोली गई है। ये बात मैं 2 टोक लफ्ज़ों में कह सकता हूँ। और जो कि हाट विधानसभा के उन पंचायतों के लोगों, मैं नाम नहीं ले सकता उस पंचायत का, लेकिन गलत आदमी की जब उनकी सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी गई थी, कौम के एक फर्द को बताया गया था, आप चुनते अपनी मर्जी से किसी और को चुनते, लेकिन आपने उन्हीं लोगों का दोबारा इंतखाब किया। मैं बहैसियत आलिम, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी कि लोगों ये गलत है, इन्होंने ऐसा काम किया है, इन्होंने ये घोटाला किया और इन्होंने ये करप्शन किया है, देख लीजिए आपके हक हुकूक को उन्होंने लूटे हैं। तो आवाम की जिम्मेदारी थी कि भाई उनको उनका बाइकाट करते, अपने
वोट का और अपने मत का सही इस्तेमाल करते, लेकिन शराब पिलाकर, आपके बच्चों को शराबी बनाकर, झूठ बोलकर, आपके सामने झूठ का पुलिंदा खोलकर 10-10 हजार रुपए की नोट की गड्डी देकर आपको फिर से वो कुर्सी पर बैठा है। तो पिछले साल 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का गबन उसने किया था, अगले 5 साल में करोड़ों का गबन करेगा तो उसका गुनाह दूसरे नंबर पर उसको लिखेगा, पहले नंबर पर आपके माथे में जाएगा। पथराबाड़ी पंचायत के लोगों, आपका ज़मीर मर चुका है, आपका ज़मीर मर चुका है। बहुत सारे ईमानदार लोग थे कुर्सी इख्तिदार पर, और मैं कहना चाहूँगा जो कुर्सी पर बैठे, आप अपनी इस पोस्ट का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी को कौम का नौकर समझकर आप पूरा कीजिएगा, तो मरने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र देगा। लेकिन मैं जानता हूँ पूरी ताकत लगाई गई थी, अगर आपने कौम को, समाज को लूटने के लिए अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो मेरे भाई, मेरे कायद साहब, यू विल बी लूजर इन दिस वर्ल्ड, और मरने के बाद भी आप रुसवा होंगे, आप दुनिया के अंदर भी जलील होंगे। मैंने साफ लफ्जों में उसका नाम लिया, उस पंचायत का। मैं नाम नहीं लूंगा उस लीडर का, क्योंकि वहां के लोगों से मुझे शिकायत है, वहां के आवाम से मुझे शिकायत है कि वही फ्रॉड, वही 420 करके कुर्सी पर बैठे, कल तक नजर नहीं आते थे लोगों की परेशानी में, आज फिर से समाज एक विराजमान हो गए कि आई वॉन द कंपटीशन, हम जीत गए, कुर्सी पर बैठ गए। मेरे भाइयों, जो चीज़ सामने आ जाती है कि ये बुरी चीज़ है, उससे बचना हमारी अखलाकी नहीं बल्कि शरई फरीज़ा है कि आप उस चीज़ से बचें। ये बंदा गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ कोई गलत है तो उसको रोकने और रुकने की कोशिश कीजिए। नहीं, फिर से हम वही करेंगे, मौलाना आप लाख करो, कुछ भी करो, हमको वो करना जो हमारा दिमाग चाहता। यही गलती तो की थी बनी इसराइल ने। क्यों उनके ऊपर बिजली बरसाए गए, क्यों उनके ऊपर पहाड़ों को डाला गया, क्यों उनको वादियती में 40 साल तक भटकाया अल्लाह ने। दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं थी जो बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनको नेमत ना दी। उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, बेशुमार नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी। सबसे पहली नेमत तो ये दी कि उस जालिम कौम फिरौन से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को बचाया। उसके बाद वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे तो सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। कौम ने कहा कि फिरौन, मूसा तुमने मरवा दिया हमें, ये पीछे डाकू आ रहे हैं और सामने समंदर है, दरिया है, कैसे जाएंगे इसको पार करके। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर फरमान किया और उन्होंने अपने आसा को उस समंदर में उस जगह पे मारा और वहाँ पर रास्ते पैदा किए। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर पूरे ईमान पूरे अमन के साथ निकल गए। वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, और फ़िरऔन के सारे ताम झाम जो थे, उनके चीफ थे, उनके सालार थे, उनके फौजी अफसरान थे, सबको सब अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर में गर्क कर दिया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वअदना मूसा, वादा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कोहे तूर पर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए, 40 दिन के सफ़र पे चले गए। वहाँ पर तौरेत 40 तख्ती दी गई, अहकामात दिए गए कि कौम के लोगों को कहना कि ये कौम के लोग मेरी बंदगी करें, कौम के लोगों से कहना कि ये नमाज़ पढ़ें, कौम के लोगों से कहना कि ये झूठ ना बोलें, कौम के लोगों से कहना कि कौम के लोग में जो सरदार होंगे वो कौम को, समाज को न लूटे। वहीं से 40 दिन के बाद आने से पहले एक ऐसा आदमी जिसका नाम सामरी, कुरान करीम के अंदर उसका नाम का जिक्र हुआ। जब चले गए तो इस सामरी ने एक स्कीम, एक प्रोपेगेंडे के तहत उन्होंने एक बछड़े को बनाया और उसमें जान डाली गई। सोनार था वो, सोनार,
और लोगों से कहा कि लोगों, मूसा तो अपने छोड़ो, वो कहाँ उनका खुदा, देखो तुम्हारा खुदा ये बछड़ा है, इससे आवाज़ निकल रही, ये बोल रहा। सबके लोग उसके बुत परस्त हो गए, यानी उस बछड़े के पुजारी बन गए सबके सब लोग, उसको अपना ईश्वर मानने लगे। हज़रत मूसा जैसे वहाँ से पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आए, तौरात लेकर के आए, लोगों के सामने रखा, देखा कि ये कौम तो मुशरिक बन चुकी है, बुत परस्त बन चुकी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को छोड़कर गए थे, तो आकर उनकी दाढ़ी पकड़ी और उनके सर को पकड़ के कहा कि ये तुमने क्या किया? मैं गया था बाहर पटना नीतीश कुमार जी से मिलने, और तुम्हारे बीच में ये पंचायत में क्या हो गया? कौन जिम्मेदार होगा? वार्ड सदस्य और वार्ड मेंबर होंगे, मुखिया जी तो चले गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने ताकीद के साथ जब उसकी सुधार करने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लोगों के सामने में जब रखा, तो वहाँ के बनी इसराइल के कुछ लोग अकड़ गए, और कुछ लोगों ने बगावत की, और कुछ लोगों ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम जो बोलते हो अल्लाह के बारे में काम करो, तो मुझे दिखाओ तो अल्लाह कहाँ है। बगावत, अदावत, हट धर्म, जिद्दी। जब एक अब्दुल्ला सालिम कहता है या कोई समाज का लड़का कहता है कि ये गलत है, अच्छा क्या प्रूफ है, दिखाओ। प्रूफ दिखाया गया तो मानना चाहिए। ओबे द रूल, ओबे द फॉलो, नहीं माने, एंड दे अवॉइड द रूल एंड फॉलो, अलग कर दिया उनको, नहीं, उनकी जो मर्जी हुई उन्होंने किया। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी करने की वजह से पूरे उस वादी के अंदर, वादी ती में 40 साल तक भटकाते रहे। और ऐसे ही नहीं, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, अल्लाह ने उनके ऊपर फिर ये फजीलत, ये इनाम किया कि बहुत चटियल मैदान में तेज धूप होती थी तो उसके ऊपर बादल का साया भी कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। मन्न सलवा वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, मन्न सलवा को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। कोई दिक्कत नहीं, हलवे की तरह वो मन्न और सलवा, वो बुटेर, आज भी धान के खेतों में वो बुटेर पाया जाता है, वो बुटेर बोलते हैं उसको। वो बनी इसराइल के ज़माने से अल्लाह तबारक व तआला ने तब पैदा किया बनी इसराइल के लिए कि खाओ, मौज मस्ती करो, यहीं पर रहो। वहीं पर ये इनाम इकराम, वहाँ पर भी अल्लाह ने उनको ये फजीलत दी और ये फौक़ियत दी और कौमों के बिलमुक़ाबिल में। लेकिन बार बार गलती करते गए, हज़रत मूसा का मजाक उड़ाते गए, बनी इसराइल के अंबिया के नबियों का मजाक उड़ाते गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कूनू क़िरदतन ख़ासीन, एक रात उन्हें सुअर और खिंज़ीर बनाकर पेश किया। को 2-3 दिन के बाद उनकी मौत भी हो जाती। फिर कुछ दिन के बाद वो क्या कहते हैं, उसी वादी में इस हादसे से पहले, उसी वादी के अंदर कि अल्लाह के नबी है मूसा, हम ये मन्नो सलवा नहीं खाना चाहते, हमको प्याज चाहिए, हमको अदरक चाहिए, हमको लहसुन चाहिए, लाओ हम खेती करेंगे और हम अपने हाथों से बोएंगे और वहीं से काट के लाएंगे। मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, और हम अपनी खेती के ज़रिए से अपने पूरे साल का खर्च निकालेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह ने वो भी फजीलत दी उनको, वो भी नेमतें नवाजी, नेमतों से नवाजा, लेकिन फिर भी नहीं माने वो। अल्लाह ने कहा कि तुम फना तारीख को ये काम नहीं करोगे, तब भी वो लोग फना तारीख को वहाँ तो नहीं करते थे, जगह बदल देते, दूसरी जगह पे जाके वो काम करते थे। यानी इतनी हर धर्म कौम, अल्लाह जिस काम से मना करता था वही काम उनको करना है। तो बनी इसराइल के लिए क्या मोहर लगाई अल्लाह ने, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, कुरान को नहीं मानोगे, आज के मुसलमानों कुरान को नहीं मानोगे, शरीयत को नहीं मानोगे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, जैसे यहूदी कौम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गुमराह कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला के सज़ा के और अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। अगर आज की तारीख़ में हम नहीं माने, अगर हम कुरान को, शरीयत को, की बातों को
सिर्फ जलसों में सुनकर चले गए, अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो एक बात याद रखो मेरे मुस्लिम भाइयों, जैसे बनी इसराइल पर लाखों हज़ारों नेमतों के बावजूद भी अल्लाह ने उनको जलील किया, अल्लाह ने उनको रुस्वा किया, तो ये आपको भी अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुस्वा कर सकता और कर भी रहा है। बताइए, आपका कोई मसला उठाने के लिए कोई लीडर है आपके बीच में? ना तो कोई मजहबी लीडर है आपके बीच में, ना ही कोई सियासी लीडर है आपका इस भारत की धरती पर, इस पवित्र धरती पर। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शरीयत से रिश्ता तोड़ लिया, हमने अल्लाह के फरमान से अपने आप को अलग कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, अगर तुम्हें अपनी ऐश की ज़िंदगी चाहिए, अल्लाह के फरमान कुरान और सुन्नत के फरमान के मुताबिक अगर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला, अगर तुमने अपने आप को शरीयत से अलग कर लिया, तो तुम्हारे बिलमुकाबिल अल्लाह दूसरी कौम को लेकर आएगा। और एक बात याद रखो, कौम में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आती जब तक कौम खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं करता। या इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कौम के अंदर हालत बदलने की फिक्र और चिंता ना हो। अगर हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, जानने के बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी हद धर्मी है। अगर हमारे नौजवान शराब पीते हैं, शराब पीना बहुत बड़ा पाप है, ये जानने के बावजूद भी नौजवान अगर शराब पीता है ये हद धर्मी है। ये बनी इसराइल के तरह वो जिद है, जिनकी जिद की वजह से वो लोग तबाह किए गए। भूल जाओ, अल्लाह आज के ज़माने में, आप याद रखो, अल्लाह आज के ज़माने में अगर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया है